Hello friends, welcome to Take It to Cook. In today's video, we are going to discuss about statement of purpose versus research of interest. Okay, if you want to do PhD in any university and as well as in IIT, IISc, then you have to write a statement of purpose, that is SOP, on the basis of which you got selected in PhD. In foreign university, it becomes more important to write an SOP because only in basis of this you got selected in PhD program. Also, if you want to do any internship, then they are supposed to write a statement of purpose. Okay, तो फिर क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है एंड रिसर्च इंटरेस्ट क्या है एंड इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. ओके, वही हम जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ पर्पस. ओके, तो अगर आप पीएचडी के लिए एसओपी लिखना चाहते हो तो आपको लिखना है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो. ठीक है, उस पीएचडी का आपको करने का पर्पस क्या है, तो यही है पीएचडी के लिए एसओपी में लिखना है आपको. उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप के लिए लिखना चाहते हो तो उसमें लिखना है कि आप इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो. ओके, एंड नाउ कम्स टू रिसर्च इंटरेस्ट. व्हाट इज रिसर्च इंटरेस्ट? इन रिसर्च इंटरेस्ट you have to write in which part you have interest for research work. Okay, then चलिए जानते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है. ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे 4 पॉइंट है. इस 4 पॉइंट को आपको कवर करना है अलग अलग पैराग्राफ में अगर आप एसओपी लिखना चाहते हो. ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसका, व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन हायर एजुकेशन. ओके, तो आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो एंड हायर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट क्यों है. इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि यू हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड दिस टाइप ऑफ इंटर्नशिप हेल्प यू टू गेन सच एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो हेल्प यू to improve your thinking as a chemist. Okay, that's why you want to do such type of internship. And why are you interested in higher education? इस जगह पे आप लिख सकते हो कि इन बीएससी कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगता था, उसके बाद आज आप उस टॉपिक के बारे में और भी जानकारी जानने के लिए आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, आप ये लिख सकते हो. ओके, then comes to the second point, that is second paragraph, your related work or interest in this field. okay, आपको जिस पार्ट में और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप वो लिखना है आपको. ठीक है, सपोज अब मैं अगर केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो उसमें आपको सपोज इनऑर्गेनिक में आपको इंटरेस्ट है एंड इनऑर्गेनिक का कौन सा पार्ट में आपको इंटरेस्ट है. मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आपको सपोज ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड कैटालिसिस पार्ट पे इंटरेस्ट है. ओके, देन यू हैव टू राइट in organometallic and catalysis part you have interest. okay, अगर आपका कोई और अलग पार्ट में इंटरेस्ट है तो आप वो भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग. ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन दिस डोमेन एंड व्हाट यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस फील्ड. दैट मीन्स आपने बोला कि आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स और कैटालिसिस पार्ट में इंटरेस्ट है, तो इस पार्ट में कौन सा टॉपिक के ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी और आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, को ये लिखना है. ठीक है, उसके लिए आप लिख सकते हो कि ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड आर वाइडली यूज्ड इन रिसर्च एंड केमिकल रिएक्शन. ओके, ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड रिसर्च एंड केमिकल रिएक्शन में यूज होता है एज वेल एज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट. ओके, कैटालिस्ट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है. एंड इन दिस फील्ड यू कैन डिस्कवर मेनी थिंग्स विच मेक्स ह्यूमन लाइफ बेटर एंड ईजियर. कि आप ऐसा बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हो जिसके लिए ह्यूमन लाइफ एंड बिकम बेटर एंड इजियर. ओके, एंड यू वांट टू फोकस ऑन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड इन दिस पार्ट. व्हाट यू वांट टू कंट्रीब्यूट, दैट मीन्स यू वांट टू फोकस ऑन द सिंथेसिस पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड देन यू
want to apply this in many organic reaction as a catalyst। ओके, आप ये लिख सकते हो इसमें। मैं एक पार्ट ऑर्गेनोमेटेलिक को कंसीडर करके आपको ये सारा टॉपिक समझा रहा हूँ। अगर आपका कोई और पार्ट में भी इंटरेस्ट है तो आप वो उसके टॉपिक के बारे में आप नेट पे सर्च करके उसके बारे में आप लिख सकते हो, ये पॉइंट आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये गया एसओपी का पार्ट। उसके बाद आता है रिसर्च इंटरेस्ट। ओके, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है? रिसर्च इंटरेस्ट और रिसर्च स्टेटमेंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एसओपी। एसओपी में जो कवर किए हो उसका ही एक छोटा सा पार्ट है रिसर्च इंटरेस्ट। दैट मीन्स आप एसओपी में जो लास्ट 2 पॉइंट कवर किए हो वही आपको रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट में भी लिखना है। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन दिस डोमेन ऑफ रिसर्च एंड व्हाट यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस फील्ड। ओके, आपको ये रिसर्च इंटरेस्ट में लिखना है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक के डिफरेंस के बारे में आपको पता चल गया। तो अभी मैं आपको एक एसओपी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप कैसे लिख सकते हो। मैं जो बात बोला वही आप मैंने लिखा, तो आप वहाँ से थोड़ा आइडिया लेके आप कोई और टॉपिक के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। यार अब देख सकते हो कि मैंने एक एसओपी लिखा है। पहले मैं डिस्कस किया कि मैं क्यों पीएचडी करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने लिखा इन दिस पैरा कि कौन सा टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है, दैट इज कैटालिसिस एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स पार्ट, एंड इन पार्ट में क्या मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इसके बारे में मैं लास्ट पैरा में कवर किया हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ये रीड कर सकते हो। उसके बाद आइडिया लेके आप अपना खुद का एसओपी बना सकते हो। और रिसर्च इंटरेस्ट लिखने के टाइम ये फर्स्ट जो 2 पैरा है ये आपको एक्सक्लूड करना है, उसके बाद ओनली लास्ट 2 पैरा आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वो रिसर्च इंटरेस्ट बन जाएगा और कुछ नहीं है, यही था। आई होप कि समझ आया आपको। अगर इसके बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।